प्रथम तीर्थंकर शब्देव से लेकर के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों के चरणों में प्रणाम करते हुए वास्तु शास्त्र की कुछ रहस्यों को लेकर के आपके सामने आया हूं। आप दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उन वस्तुओं में कुछ वस्तुएं इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं कि हम उनके बारे में नहीं समझते। जिस नमक का आप सेवन करते हैं, प्रतिदिन खाते हैं, कभी आपने विचार किया कि वो नमक कितना महत्वपूर्ण है? नमक की बात कर रहा हूं। ऐसा ऋषि मुनियों का, सामाजिक प्राणियों का भी कहना है कि नमक हराम ही नहीं करना चाहिए, नमक हलाल बनना चाहिए। कोई किसी के यहाँ का अगर जरा सा भी नमक ग्रहण कर ले तो जिंदगी भर उस नमक का फर्ज अदा करता। ऐसा क्यों है? नमक की अपनी विशेषताएं हैं। पहले जब बच्चों को नजर लग जाती थी या किसी को भी, तो माताएं बहनें नमक की 7 डली लेकर के बच्चे की नजर उतार दिया करती थी। देखो, नमक का गुण यहां से प्रारंभ हुआ। इतना महत्वपूर्ण है नमक। नमक के अंदर एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान है, नमक के अंदर एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है, अगर आप मंत्रित करके नमक किसी को दे दे तो जिंदगी भर आपका दासानुदास और गुलाम बना रहेगा। नमक के अंदर एक ऐसा गुण है, यदि आप नमक को किसी के ऊपर से उतार करके बाहर फेंक दें तो वह प्रेत आत्मा जो लगी है भाग जाएगी। जिन घरों में, दुकानों में मंगलवार और शनिवार को शाम को, शुक्रवार की शाम को और सोमवार की शाम को एक तांबे के पात्र में नमक की डली को डाल दिया जाए और उसमें पानी भर दिया जाए। उस पानी से रात्रि के 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में घर के चारों कोने में उस नमक का पानी छिड़क दिया जाए, या प्रातः पूरे घर में उस नमक के पानी का पोछा लगाया जाए। तो उस घर में प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती। जो नमक आप खाते हैं उस नमक की विशेषता है। जो लोग अपनी दुकानों पर एक मिट्टी के पात्र में नमक को भर के रखते हैं, उस घर में लक्ष्मी का आगमन बहुत होता है। क्यों होता है?
लक्ष्मी का पीहर जो है समुद्र है। समुद्र जो है मिट्टी में है, धरती पर है। लक्ष्मी बड़ी खुश होती है कि मेरे पीहर का सामान इस मिट्टी के साथ यहां रखा है, इसने मेरा कितना सम्मान किया है, अब मुझे यहां वास करना है। मिट्टी के पात्र में खाली नमक भर के रखना है। एक मिट्टी के पात्र में जो छुई मिट्टी आती है सफेद वाली, एक कोने में वो और एक कोने में वो। लक्ष्मी बड़ी पसंद है उससे। और एक बात, जिनके घरों में बाधाएं बहुत है, कुछ ऐसे घर हैं कि निश्चित तिथि पर उस घर में मरण होता है हर साल। निश्चित तिथि पर उस घर में एक्सीडेंट होते हैं। है कुछ परिवार ऐसे, कई लोग मेरे पास आते हैं। ऐसे लोग अपने घर में 5 किलो नमक को लेकर के या तो ऊपर कहीं रख दें, जिससे बनाते हैं आप लोग सामान रखने का, या घर के कोने में रख दें। 43 दिन तक उस नमक को रखा रहने दें, 43 डेज। आप पाएंगे कि उस घर में जितनी भी दुष्ट आत्मा है नमक को स्वीकार नहीं कर पा रही। आप देखिए, आपका ये महानगर मुंबई समुद्र के तट पर बसा हुआ है और समुद्र के किनारे जो भी भवन है उन सब घरों में बेचैनी रहती है, क्योंकि नमक की बास उड़ करके सब सामान को खराब करती है। इवन यहां तक कि आपकी गाड़ियों भी खराब हो जाती, इंजन भी खराब हो जाते हैं, उनकी वाडियां भी गल जाती है उस नमक के कारण से। तो प्रेत आत्माएं उस नमक के कारण से घरों में ठहर नहीं सकती। उस नमक के पानी का पोंछा हम अपने व्यापार में भी लगाएं। दुकान खोलते पानी का पोंछा लेकर के नमक के पानी का लगा दीजिएगा। बहुत सारे संकट आपके ऐसे ही टल जाएंगे। मेडिकल साइंस ने कुछ ऐसी कॉमन मेडिसिन्स निकाली हैं जिनको खाने के लिए डॉक्टर की सलाह नहीं लेना पड़ती। बहुआयामी दवाइयां हैं, कुछ मल्टीपर्पज जिसको कहते हैं। दर्द की गोली है जैसे कोई, उसके लिए अब डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है। आप दुकानदार के गए, उसने कहा एक नोवलजिन देना, एक सेरिडॉन देना, एक एनासिन देना। ये पुरानी गोलियां, आजकल तो नहीं आ गई हैं, जमालजिन वगैरह, एस्कोल्ड वगैरह, लेकिन कॉमन है। सर्दी जुकाम हुआ तो बोलते हैं विक्स लगा लो, सिर दर्द हुआ तो बोले बाम लगा लो, कॉमन ही है। इसी प्रकार से कुछ आध्यात्मिक तरीके एकदम कॉमन है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई बाधा है, हमारे घर में कोई व्यक्ति परेशान है, तो नमक लेकर के प्रतिदिन 7 टुकड़े नमक के लेकर के, छोटे छोटे आते हैं, उसके ऊपर से सिर से पांव से उतार दो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए, या नमो लोए सब शाणुम के और 49 दिन तक फेंकिए। आप देखिए वो आदमी कितना स्वस्थ होता है।
तो जो चीज डेली उपयोग में आ रही खाली हम एक ही उपयोग जानते हैं, खा लो, स्वाद बना लो। अरे जिंदगी का भी स्वाद उस नमक से बनाया जाता है, खाली रसना का स्वाद ही क्यों बनाते हो? और भी स्वाद बना लीजिए आप नमक से। लेकिन छोटी छोटी चीजों से हम लोग अनिविज्ञ हैं। कितना पावरफुल है वो नमक, मैं स्वयं अपनी बात करता हूं आपसे, प्रैक्टिकल आत्मा। मेरी नीचे के दांत घिस रहे हैं, क्यों घिसे? क्योंकि आहार के बाद में थोड़ा सा नमक घिस लेता था, बंद कर दिए, नमक का उपयोग बंद कर दिया तो दांतों का घुलना भी बंद हो गया। हड्डी जैसी चीज को अगर नमक घुला देता है, गला देता है, ये मान के चलिए कि वो नमक अगर उसका पोंछा तुम्हारे घर में लगाया गया विधि पूर्वक, तो उसकी महिमा ही कुछ अलग है। अपने प्रतिष्ठान में नमक रखिए, पात्र मिट्टी के पात्र में रखिए। कुछ और विशेष बातें हैं। अक्सर आपने देखा है कि कई लोग अपने माथे के ऊपर सूरज बना लेते हैं, टीका लगा के, उसमें हरा रंग लाल रंग भर लेते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, सूर्य बनाते हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे करके और भर लेते हैं। कई लोग चंद्रमा बना लेते हैं, कई लोग खड़ा तिलक लगाते हैं, कई लोग आड़ा तिलक लगाते हैं। मेरी एक पुस्तक है, खड़ा तिलक आड़ा तिलक, जरूर पढ़ना उसको लेकर के। ये तिलक लगाने की क्या जरूरत है? सूर्य का आकार, चंद्रमा का आकार बनाने की क्या, इनके पीछे रहस्य है। किसी व्यक्ति ने आके पूछा था, महाराज जी मैं खड़ा तिलक लगाऊं कि आड़ा तिलक लगाऊं? यही की बात है। बोले कुछ हानि तो नहीं है खड़े आड़े में? मैंने तू बैठ के लगाया, खड़े होके लगा, खड़ा लगाया, आड़ा लगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा लेगा तो। बोले लाल चंदन का लगाऊं कि पीले चंदन का लगाऊं कि सफेद चंदन का लगाऊं? मैंने तेरे पास जो उस चंदन का लगा। इसकी भी एक विशेषता है, जिनकी दुकानें उत्तरमुखी है, ध्यान से सुनिए बाप, जिनकी दुकानें उत्तरमुखी हैं और जिनका काउंटर भी उत्तरमुखी है, दुकान तो है ही, काउंटर भी उत्तरमुखी है, तो वे अपने गले में या तो चंद्रमा पहने चांदी का, या अपने माथे पर चंद्रमा बनाए चंदन का, और उसके अंदर हरे रंग की सुनहली या कोई हरा रंग लगा दे। कस्टमर तो वापस नहीं जा सकता। लोग चंद्रमा से कितने आकर्षित होते हैं आपको मालूम होगा। हम कोई भी उपमा देते हैं तो चंद्रमा की, और जब बच्चा रोता तो क्या दिखाते हैं? चंद्रमा। और चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? मामा। और मामा शब्द जो बना वो पैजामा से बना, मामा और पैजामा। पैजामे की विशेषता होती है, दुकान में पहन लो, सोते समय पहन लो, काम करते समय पहन लो, कहीं बाहर जाना है तो एक शर्ट एक पैजामा पहन के निकल जाओ। पैजामा सब काम में आता है, कहीं भी पहन के निकल जाओ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो मामा कितना भी अपने भांजे को दे, लेकिन फिर भी भांजा कहता मामा ने कुछ दिया ही नहीं।
तो चंद्रमा को कितना भी देखे मन भरते ही नहीं। ना पैजामे से मन भरता है, ना मामा से मन भरता है। समझ रहे मेरी बात को आप? तो मामा, चंदा मामा और पैजामा, और पैजामा पहनने में कितना आराम रहता है। जैसे मामा की गोद में भनेज को सुख मिलता है और चंद्रमा को देख के बालक को आनंद मिलता है, उतना ही आकर्षण उत्तरमुखी दुकान वाले हरे रंग से भर के अगर तिलक लगाते हैं चंदन का, यदि आप चाहें तो अपनी दुकान का मोनो भी, उत्तरमुखी दुकान का मोनो भी चंद्रमा का बना के इसमें हरा रंग भर दें, हरा और सफेद हो जाए। आनंद देखिए। मैंने यहां तक देखा है कि जिनकी दुकानें उत्तरमुखी हैं, मैंने बड़ा सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया, और दुकान का नाम है चांदनी वस्त्र भंडार, खूब चलता है। हाँ? चांदनी इलेक्ट्रिकल्स बहुत चलती, उत्तरमुखी है इसलिए। चांदनी टेलरिंग शॉप बहुत चल रही है। मैंने एक मुसलमान की दुकान पर ये नाम देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो मुझे लगा कि इसमें कोई रहस्य तो होगा। तो मैंने पूछा उसको बुला करके कि तुम मुसलमान हो, चांदनी? बोले मुझे किसी ने बतलाया था कि तुम्हारी दुकान उत्तरमुखी है, तो चांदनी नाम रख दो, अच्छी चलेगी। बोले तब से चल रही। और एक बात है, सफेद चंदन का तिलक लगाए उत्तरमुखी दुकान पर बैठने वाले। अब चलते हैं दक्षिण। चंद्रमा का अपोजिट है उत्तर का। दक्षिण से सूर्य आकर्षित है। चंद्रमा और सूर्य में वैड है। सूर्य गर्म है और चंद्रमा शीतल है। तो जिनकी दुकान का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, काउंटर भी दक्षिण दिशा की ओर है, मोड़ नहीं सकते, वे सूर्य का मोनो बनाए अपने यहां, और गले हाथ में अगर हो सके तो सोने का सूर्य धारण करें। सोना जो है वो सूर्य का प्रतीक है। और माथे पर जब तिलक लगाएं तो सूर्य के आकार का बनाए, उसमें आप आनंद पाए। सफेद चंदन का, या अपनी कमीज पे चाहें तो बनाए, लेकिन सफेद का नहीं, लाल चंदन का तिलक लगाए। लाल चंदन भी आता है। और मोनो जो बनाए सूर्य का बना के हल्का लाल रंग करते हैं उसके ऊपर। और आपको इसका प्रभाव देखना, अगर आपका मकान दक्षिणमुखी है, सूर्य लगा के देख लीजिए। दुकान दक्षिणमुखी है, सूर्य बना लीजिएगा अपने लेटर पैड पर, अपने दुकान के बोर्ड पर बना के देखिए। और लाल चंदन का सूर्य बना के थोड़ी इसमें लाल चमकी भर दें, फिर उसका प्रभाव देखें। सूर्य टेलर्स बहुत चलता है। सूरज वस्त्रालय बहुत चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पद्धति को अपना लिया है। क्योंकि कुछ ग्रह नाम से उसके प्रतिनिधि ग्रह से भी आकर्षित होते हैं। ये कितनी छोटी छोटी बातें जो हमें हमारे जीवन को व्यवस्थित करती हैं। अब चलते हैं पूर्वमुखी की ओर।
एक तांबे का पात्र ले और उसमें एक माणिक डाल दे। रात भर उसे पड़ा रहने दे, क्योंकि सूर्य का प्रतिनिधित्व माणिक करता है। तांबे के पात्र में एक माणिक डाल दे और वह पानी सवेरे दुकान में छिड़के। उस पानी से आप मुंह धोकर के जाए, कस्टमर वापस नहीं जाएगा, क्योंकि आप कमाएंगे तो धर्म में भी लगाएंगे। आप सुखी रहेंगे 10 मिनट मंदिर में आके बैठेंगे, दुखी रहेंगे तो सड़कों पे दौड़ते रहेंगे। कभी आपने ख्याल किया कि श्वेतांबर समाज धनाढ्य क्यों है? और कभी आपने क्या कि श्वेतांबर समाज टीके कैसे लगाती है? आपके जैसा छोटा टीका नहीं लगाती कभी भी, ये तालू तक में लगाते हैं। देखिए जरा उनका सिर, आप यहां तक चंदन लगता उनकी, ये वो अलग रंग के लगते हैं। हा? बता रहे हैं क्यों करते हैं, उसका कारण है वही मैं आपको बता रहा हूं कि जो जानकार है वो लगा लेते हैं, और जब वो लगा के जाते हैं तो व्यापार बहुत चलता है, तो अपने गुरु की मान्यता बहुत करते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोले महाराज जी आपका तिलक लगा के जाते हैं, उस दिन मेरा व्यापार अच्छा रहता, मन शांत रहता। कई की पत्नियां आती हैं, महाराज जी डिब्बी में ले जाए, क्यों क्यों? दे दीजिए महाराज जी, पूछिए मत, ले जाओ, लेकिन आप मत आना, दूंगा नहीं। जो पूर्वमुखी हैं वो पीले चंदन का टीका लगाए, पूर्वमुखी वाले, या केसर का लगाए, लेकिन केसर से ज्यादा तो पीला चंदन अच्छा है। और एक बात, पूर्वमुखी दुकान वाले अपने दुकान के दोनों तरफ आजू बाजू एक सा स्वास्थ्य, कोई भी छोटा बड़ा ना हो, उसके चारों खाने पीले चंदन से बना दे या पीले रंग से बना दे। पूर्वमुखी दुकान वाले स्वास्तिक दुकान के दोनों तरफ, फिर उसका आनंद देखिए आप, नजर तो नहीं लगेगी। और किसी ने अगर मंत्र फेंकने की कोशिश की, बांधने की कोशिश की, तो वो बन जाएगा, उसका परिवार बन जाएगा। हा? घर के हाँ लगा सकते हैं, दुकान के, घर के, यहां मत लगाना, दोनों तरफ। फिर तो पता लगा कि भाई जी ने इधर भी स्वस्तिक बनाया, बोले कौन है? बोले ये पूर्वमुखी है। ये तो उसका खेलना हो जाए। और उत्तरमुखी दुकान वाले हरे रंग से चंदन बना का दोनों तरफ स्वास्तिक बना है, बहुत फायदा। ग्रीन कलर, क्यों? उत्तर हरियाली का प्रतीक है। और दक्षिण मुखी वाले लाल रंग का द्वार पर आजू बाजू बनाए। और अब है पश्चिम मुखी। पश्चिम मुखी वाले लोहे के पात्र में नीलम को डाल दें, क्योंकि पश्चिम का जो रत्न है वो नीलम है। हर दिशाओं के रत्न अलग अलग है। एक दिन बतलाऊंगा आपको कि मकान बनाते समय आपने का मकान की 10 दिशाओं में उसके अनुसार स्वास्तिक के नीचे एक एक रत्न रख दिया
उस घर का तो चमत्कार ही अलग होगा। अगर कोई दुष्ट आत्मा, दुष्ट व्यक्ति आपके घर में प्रवेश करना चाहता है तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। उसके प्रभाव हैं। तो पश्चिम मुखी वाले लोहे के पात्र में नीलम डाल दे, और उसका पानी अपने दुकान दूसरे दिन और घर में छिड़के। और स्वास्तिक भी दुकान के आसपास नीले रंग का बना है। आपने देखा नहीं होगा नीले रंग का स्वास्तिक, लेकिन दिशा है वो, आकर्षण की दिशा है वो। ये छोटी छोटी सी बातें हैं व्यापार को वृद्धिंगित करने के लिए और जीवन की परेशानियों को निकालने के लिए। ये छोटे छोटे प्रयोग आप अपने जीवन में करके देखें। और जब आप व्यापार में जाते हैं, आपको सभी प्रकार के चंदन उपलब्ध नहीं होते, तो कम से कम एक काम करें कि मंदिर में जब आए थोड़ी सी गंधोदक लेकर के भगवान की, और अपने चेहरे पर यूं मल लें अच्छी तरीके से, और एक चंदन का तिलक लगाएं, तब जाए। वैसे बाजार में सारी चीजें मिलती हैं। ये माताएं बहनें देखो ना, हरी टिकली, लाल टिकली आजकल कितने रंग की लगाती हैं, वो कारण वही। और आपने देखा कि मुसलमानी लोग हरी टिकली ज्यादा लगाते, हरा रंग बहुत पसंद करते हैं। उनकी ध्वजा का रंग भी हरा है। क्यों? जहां की उनकी पैदाइश है वहां पे हरियाली नहीं है, तेल ही तेल है। हरियाली नहीं, उस तरफ पानी भी नहीं मिलता। तो हरा झंडा लगा करके रोज भगवान से प्रार्थना कहते हैं, भगवान थोड़ी सी हरियाली दे दे तो जिंदगी में शांति आ जाए। हरे रंग को इस प्रकार से चाहते हैं। मैं कई बार इनके माथों की तरफ देखता हूं, टिकली का रंग देखता हूं तो समझ जाता हूं कि कहीं ना कहीं से इस महिला को किसी ने तो एक सीख दे दी है। तो आप इन चीजों का दैनिक जीवन में प्रयोग करें, जहां तक बने कुछ प्रैक्टिकल करें। और एक काम अवश्य करें, आप प्रातः जब सोकर उठें, आप जिस किसी भी धर्म के हैं उससे मुझे मतलब नहीं, लेकिन उस धर्म के मंत्र की जाप नहाकर, स्नान करके और एक दीपक जला करके। एक दीपक के संबंध में बताऊंगा आपको बहुत सारी बातें कि दीपक की उपयोगिता क्या है। जो लोग दीपक का निषेध करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उल्लू के वंशज धोखे से इंसान हो गए हैं। हाँ, उल्लू को प्रकाश रास नहीं आता। घर का चूल्हा तो बुझाया नहीं, वो दीपक बुझाने चले। अब उनकी बुद्धि का विपर्य कहां तक बताऊं आपको। तो दीपक के संबंध में आपको बताऊंगा कि दीपक की उपयोगिता क्या है। जो नारियल आप चढ़ाते हैं, हम लोग श्रीफल कहते हैं, आप लोग नारियल कहते हैं, उसका कितना महत्व है जिंदगी में। एक एक दिन करके आपको ले चलूंगा, बताते हुए। तो सवेरे जब सो के उठें, स्नान करके शुद्ध कपड़े पहन के, भले वो आपके पास टाविल हो, उसी को पहन के जाओ, बड़े भाव के साथ जाओ।
और एक माला अपने इष्ट मंत्र की जपिए, आप उसका प्रभाव देखिए। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः।